एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलटी ग्रेड जो भी वैकेंसीज हैं। तो आज जैसा कि पीजीटी का सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पर आपको शुरुआत से किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि जैसे पीजीटी का शुरुआती जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग से हम लोग एक क्रम से चलेंगे और आप अपने इस एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि एग्ज़ाम, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम अभी कोई डेट उसकी आई नहीं, इसलिए फिर से पूरा सिलेबस अच्छे से, जैसे उसका प्रमुख लक्षण, उसका क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव हैं जिसका जीवन चक्र पढ़ना है और उनसे होने वाले प्रमुख रोग को पढ़ना है। तो अब यहाँ पर अपने इस चैनल पर आप सभी दोस्तों के लिए, सभी शिक्षक बंधुओं के लिए जो भावी शिक्षक होने वाले हैं उनके लिए हम प्रयास हमारा पूरा रहेगा, 100% आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अच्छी बात ये होगी कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के दूर नहीं भागना है। इन मैटर को, इनके अंदर क्या है, इनको समझना सबसे बड़ी बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैटर समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका पढ़ना लिखना। तो आज विलंब न करते हुए आपकी अपनी टॉपिक फाइलम प्रोटोजोआ का प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, किसने प्रोटोजोआ नाम दिया, इसकी खोज किसने की, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग अभी जस्ट सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लक्षण पे आते हैं, प्रोटोजोआ के लक्षण पे। तो ये रचना में सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर है वो एक कोशिका का बना होता है और एक कोशिका के साथ साथ ये जो है आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर केंद्रक भी मिलता है और सूक्ष्मजीवी हैं। तो सूक्ष्मजीवी होने का मतलब ये हो गया कि इनको आप अपनी इन नग्न आंखों से, नेक्ड आइज से नहीं देख पाएंगे, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद ये जलीय, ये जल में होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। मतलब इसका स्वतंत्र जीवी का मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं और परजीवी का मतलब ये हो गया कि ये अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वहीं पर ये, और यही वजह है परजीवी होने का कारण ही है कि ये रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो परजीवी के रूप में मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं और वो रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो यही सब हमें आगे पढ़ना है। तो आगे कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे इसको भी जस्ट, तो उसके बाद ये पोषण इसमें कैसा होता है, न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, भोजन को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। तो जो प्रोटोजोआ के जीव हैं उनमें पोषण कैसे होता है, प्राणी सम तथा पादप सम मृतोपजीवी परजीवी। प्राणी सम भोजन या पोषण जो होता है, तो इसका मतलब जो आपका होलोजोइक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका तरल और ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण करना ही प्राणिसम पोषण कहलाता है। यानी तरल हो, ठोस के रूप में हो, तब उस प्रकार का जो पोषण होगा वो प्राणिसम पोषण कहा जाएगा। और प्राणिसम पोषण का एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो हम लोग अमीबा को कह सकते हैं, अमीबा। और अमीबा की कुछ और जातियां हैं, एंटीमीबा, जिंजीबेलिस, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो पेचिस और पायरिया रोग उत्पन्न करती है। आपको ये काफ़ी अभी इसका एक जस्ट अभी और सारे जितने हैं स्पीशीज जो आपके टीजीटी पीजीटी के
एग्जाम सिलेबस में हैं उनके रोगों के बारे में बताएंगे। अगला करेक्टर है, इनमें गमन के लिए कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया पाया जाता है, कसाबिका मिलती है, फ्लैजिला, सीलिया पाया जाता है। तो कूटपाद क्या होता है, ये कूटपाद का एग्जाम्पल कौन होगा भाई, अमीबा, मतलब कूटपाद में अमीबा आएगा जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन, और फ्लैजिला किसके पास आएगा भाई, यूग्लिना आएगा, लिस्मानिया आएगा, गियार्डिया आएगा। तो यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है। सीलिया किसके पास है भाई, सीलिया है आपके पास, पैरामीशियम के पास सीलिया पाया जाता है। तो लोकोमोटरी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पैरामीशिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो क्या होगा, सीलिया। स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है, अमीबा में, और कसाबिका किस में मिलेगा, यूग्लिना में। और यूग्लिना का एक और लक्षण है, एक और बहुत अच्छा गुण है, वो गुण कौन सा हो सकता है, नंबर 1 तो ये कनेक्टिंग लिंक है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है, यूग्लिना किसके बीच की संयोजक कड़ी है, यूग्लिना किसके बीच की संयोजक कड़ी है, या और क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल। इसके बाद इनमें जो जनन की प्रोसेस है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। एसेक्सुअल में हम लोग कह सकते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है, और इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में आप अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है, पता होगा, ओपेलाइना है, नाक्टिल्यूका, लिस्मानिया, गियार्डिया और वोर्टिसोला। तो इनमें से आपको ये एग्जाम्पल और इनसे जो होने वाले रोग हैं प्रोटोजोआ, तो वो आपको जरूर से, क्योंकि रोग से क्वेश्चन जब भी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनके रोग के बारे में हम आगे जस्ट बताएंगे कि कौन कौन सा रोग होगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, हम ये कहें कि जो इनका, ये तो नॉर्मल प्रोटोजोआ का लक्षण हो गया, और इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो हम कहते हैं कि बॉडी सरफेस से होता है, प्रकाश श्वसन जो होता है इनके शरीर की त्वचा से होता है, बाहर से होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इनके कैरेक्टर में आएगा। और ये तो इनके सामान्य जनरल लक्षण और एग्जाम्पल थे। और इसके बाद मैंने कहा, अभी आपको शुरुआत में बताया कि प्रोटोजोआ किसने दिया, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर आपको आ रहा तुरंत कमेंट कर दें, जब तक हम ये काम करें तब तक तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये जैसे प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लें। प्रोटोजोआ यानी प्रोटोज, प्रोटोज का मतलब क्या होता है भाई, प्रिमिटिव, और जोवा का मतलब जून, और जून का मतलब होता है एनिमल्स, यानी कि इसको कह सकते हैं प्राथमिक जंतु, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जंतु को क्या कहा जाता है, प्राथमिक जंतु अर्थात प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसके बाद ये आती है कि अगर आपसे पूछे कि भाई प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आसान क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, रिपीट करना है। बाकी तैयारी जो हम लोगों की चल रही है, आप सभी दोस्त जितने हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से छोटे छोटे क्वेश्चन को, कभी कभी ये होता है कि कंफ्यूजन से क्वेश्चन भाई गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको उसको रिपीट जरूर करना है। भले ही आपको याद हो, आता हो, कितने अच्छे से सब कुछ कंप्लीट, लेकिन उसको रिवाइज करना आपका काम है। आप बार बार देखें, रिवाइज करें। और उसके बाद हम ये कहें कि जो प्रोटोजोआ
संघ की खोज किसने की? आप बताओगे एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने अपनी ही सूक्ष्मदर्शी से इन सूक्ष्म जीवों को देखा था। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाएं या छोड़ क्या दें आपको, अगर ये क्वेश्चन आपको पता हो कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, तो प्रोटोजोआ शब्द जो है वो किसने दिया भाई? इतनी देर में आप कमेंट कर सकते हैं। प्रोटोजोआ शब्द, तो प्रोटोजोआ जो शब्द है किसने बनाया? गोल्डफस ने, गोल्डफस। ठीक है, 1722। तो ये इतने क्वेश्चन आपके, और अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में आपके सिलेबस में है उसके रोग, और जो जिसका जीवन वृत्त पूछा है, जीवन काल के बारे में भी वहां से भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वो तो हमें श्योर ही श्योर पढ़ने हैं, तो वो तो पढ़ना ही है। तो अब आपको नेक्स्ट डे आपको उसके बारे में जितने एग्जाम्पल थे, यानी प्रोटोजोआ के जितने जीव हैं उनसे संबंधित रोग, जैसे हम कहते हैं ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, एंटीमिया जिंजीवालिस, हिस्टोलिटिका, तो ये सब कौन कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं जीव में? कालाजार कर रहे हैं कि पेचिस, तो मतलब कौन से कैसे, पायरिया में जिंजीवालिस है कि हिस्टो। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे उसके कमेंट जरूर करिएगा कि मनुष्य में पायरिया रोग, जो दांत में पायरिया रोग होता है, उसमें परजीवी के रूप में कौन सा प्रोटोजोआ होता है? आप बताएंगे, इसका आंसर कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट डे हम इसका क्लासिफिकेशन यानी फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन के बेस पर ही आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा किसमें कौन से जीव रहेंगे और उनका लोकोमोटिव, मतलब क्लासिफिकेशन ही इस आधार पे होगा कि वहीं पर आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिमाग में तुरंत आए। तो आप फिर से नए सिरे से आप अपने टॉपिक को, अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, अरविंद यादव या कमल सर के नाम से आप